हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गीकी संवर्ग। तो ये क्या होता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो वास्तव में ये है क्या कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो वर्गीकरण होता है जीवों का, उसी के वर्गीकरण का डिफरेंट लेवल है और उन्हीं लेवल को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, टैक्सॉन। ठीक, तो एक एक लेवल को क्या कहते हैं, टैक्सॉन, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था डिटेल में। और जब उन्हीं टैक्सॉन को क्या करते हैं कि एक निश्चित क्रम में सजा देते हैं, तब उसी को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक, तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि कौन कौन से होते हैं, तो यही सब हैं। इनको एक एक करके अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर आपने लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि किंगडम, उसके बाद है फाइलम। हाँ, यहाँ पे क्या है, वहां भी बताया गया था कि फाइलम कब लिखा जाता है, जब बात आती है एनिमल्स की, और जब वही बात आती है किसकी, प्लांट्स की, तो उसके लिए डिवीजन हम लोग लगाते हैं, फाइलम की जगह डिवीजन लगाते हैं। अगला जो टैक्सॉन है क्या है, क्लास है। उसके बाद है ऑर्डर, उसके बाद है फैमिली, फैमिली के बाद वाला टैक्सॉन है जीनस, और लास्ट जो टैक्सॉन है वो है स्पीसीज। क्लियर। तो अब यहां एक चीज समझिएगा, जो स्पीसीज है, जो सबसे नीचे लिखा गया, जाति जिसे कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट ग्रुप है या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है। क्या है वो अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। और सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप है या लार्जेस्ट टैक्सॉन है वो क्या है, किंगडम। ठीक, तो यहां पे सबसे नीचे जो स्पीसीज है वो सबसे छोटा टैक्सॉन है, और किंगडम जो है वो सबसे बड़ा टैक्सॉन है। तो अगर हम इसको डील करें स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक, तो कुछ ऐसे होगा कि नीचे से लेकर के उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद लास्ट में किंगडम। तो हम लोग वास्तव में बढ़ किधर रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो और अगर हम लोग डील करें इसको किंगडम से लेकर के स्पीसीज तक, यानी कि पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, तो ऊपर से नीचे तक अगर आएंगे तो बड़े टैक्सॉन से छोटे टैक्सॉन की तरफ अगर आएंगे तो उसी को कहते हैं अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो ये सब क्या है कि टैक्सॉन को एक निश्चित क्रम में सजा करके उनका अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की या वर्गीकी पदानुक्रम। जैसा कि पिछले उसमें वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था इसके बारे में। ठीक, तो चलिए अब एक एक करके इन सभी टैक्सॉन को, या कह सकते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को या टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है स्पीसीज या जाति, या सबसे छोटा टैक्सॉन कह सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि जाति क्या है उसको डिस्कस किया जाए, उसके पहले एक बात यहां पे क्लियर कर देनी आवश्यक है कि वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही जात के कुछ जीवों को यदि विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रखा जाए, अलग अलग वातावरणीय दशाओं में रखा जाए, तो समय के साथ साथ ऐसा होता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि वो एक दूसरे से इतने भिन्न दिखाई देने लगते हैं कि लगते ही नहीं है कि वो जीव एक ही जात के हैं, यानी कि एक ही स्पीसीज के हैं। ठीक, तो उसको वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि उन जीवों को वर्गीकृत करने के लिए और ज्यादा आसान बनाने के लिए वर्गीकरण को, जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने एक और टैक्सॉन को इंट्रोड्यूस किया। वो क्या था, सब स्पीसीज, यानी कि उपजात, यानी कि एक ही जाति के जीवों में जो विभिन्न अंतर आए थे उनके आधार पर उनको एक और छोटे टैक्सॉन यानी कि सब स्पीसीज में रखा जाने लगा। तो इसका मतलब यह है कि जो स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है वर्गीकरण का, वो क्या होना चाहिए था, सब स्पीसीज, यानी कि उपजाति होना चाहिए था। ठीक, लेकिन ये प्रत्येक जीव के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता, यानी कि हर एक जीव, ऐसा नहीं है कि हर एक जाति के जीव अलग अलग वातावरणीय दशाओं में रखे जाएं तो उनमें इतने भिन्न भिन्न परिवर्तन आ जाए। क्लियर। तो इसीलिए क्योंकि ये नियम, ये सब स्पीसीज वाला जो टेक्निक है वो सभी जीवों पे लागू नहीं होता है, इसलिए अभी भी जो स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है या स्मॉलेस्ट जो ग्रुप है वर्गीकरण का, वो किसे रखते हैं, उसे जाति को मानते हैं या स्पीसीज को मानते हैं। क्लियर। हाँ, तो अब देखते हैं कि जाति या स्पीसीज होती क्या है। तो इतना समझिए कि यह एक ऐसा ग्रुप है वर्गीकरण का, या एक ऐसा टैक्सॉन है
जिसके अंदर वे जीव रखे गए हैं जो एकदम एग्जैक्ट एक जैसे गुणों को धारण किए हुए हैं, यानी कि एकदम एक समान गुणों वाले जीवों को एक ग्रुप में करके रखा गया और उसी ग्रुप को क्या कहते हैं, जाति या स्पीसीज कहते हैं। ठीक, तो यहां वही लिखा गया है कि सबसे पहले तो ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है, सबसे नीचे लिखा गया था वो जब हम लोग लिखे थे क्या, टैक्सोनॉमिक हिरार्की देख रहे थे। ठीक, तो स्मॉलेस्ट ग्रुप है सबसे पहला, स्मॉलेस्ट ग्रुप या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, हैविंग मोस्ट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वह सबसे छोटा समूह वर्गीकरण का जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि जिनके गुण एग्जैक्ट एक दूसरे की ही तरह होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट एक ही तरह के गुणों वाले जो जीव हैं, और ये ग्रुप में जो रखे जाते हैं स्मॉलेस्ट ग्रुप, उसे क्या कहते हैं, जाति या स्पीसीज। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं यहां एक, यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा यहां पे क्या है, जीनस है, और टाइग्रिस क्या है, स्पीसीज है। क्लियर, तो अब देखिए टाइग्रिस का मतलब क्या हो गया, टाइग्रिस का मतलब हो गया कि सभी जितने भी टाइगर्स हैं, है ना, तो यहां लिख सकते हैं कि ऑल टाइगर्स, जितने भी टाइगर्स हैं वो इस टाइग्रिस जाति में रखे गए हैं, क्योंकि उनके जो आकारिकी है, उनके जो गुण है वो एग्जैक्ट एक समान है। ठीक, अगला क्या है, दूसरा जो परिभाषा दे सकते हैं वो क्या देख सकते हैं कि क्लोजली रिलेटेड जीवों का समूह, या कह सकते हैं मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड या मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीवों का समूह जो प्रकृति में जनन करके, जो प्रकृति में जनन करके यानी कि रिप्रोडक्शन करके या ब्रीडिंग करके क्या करता है, फर्टाइल संतति उत्पन्न कर सकता है, उसको कहते हैं जाति। सीधा सा समझ सकते हैं कि जीवों का ऐसा समूह जो एक तो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड हो। मोस्ट क्लोजली रिलेटेड को समझिए, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड का मतलब है कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी इनके जो पूर्वज हैं, वो कभी ना कभी एक रहे होंगे, या कह सकते हैं समान पूर्वजों से जिनकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर, तो उसे कहते हैं मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीव। तो जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीवों का वह समूह जो आपस में जनन द्वारा कैसी संतान उत्पन्न कर सके, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब वह संतान या वह जीव जो आगे संतान उत्पन्न कर सके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक, तो कैसी संतान उत्पन्न कर सके, फर्टाइल संतति उत्पन्न कर सके, उसी जीवों के समूह को, उसी मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीवों के समूह को क्या कहते हैं, जाति या स्पीसीज। क्लियर, अब क्या है, इसके कुछ अपवाद भी हैं। उसमें अपवाद में जो यहां देख रहे हैं अपवाद है क्या, म्यूल। म्यूल देखिए क्या है, यहां लिखा गया है कि जाति जो है एक ही जाति के, मतलब एक ही जाति के अगर जीव हैं तभी वो जनन कर सकते हैं आपस में, तभी वो आपस में प्रकृति में जनन कर सकते हैं, एक ही जाति के हैं तभी। ठीक, तो यहां देखने को आ रहा है कि म्यूल जो है वो हाइब्रिड होता है, किसका, हाइब्रिड मतलब क्रॉस द्वारा उत्पन्न होता है, किसका, डोंकी और हॉर्स का। डोंकी अलग जाति का जीव है और हॉर्स अलग जाति के जीव है, और इन डोंकी का और हॉर्स का जो क्रॉस होता है, यानी कि आपस में इनको क्रॉस करा करके ये क्रॉस करते हैं और जो संतति उत्पन्न करते हैं वो है म्यूल। क्लियर, तो यहां पे ये अपवाद आ गया, क्योंकि यहां कहा गया कि एक ही जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, लेकिन ये दो भिन्न भिन्न जातियों के जीव हैं, आपस में जनन कर ले रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ले रहे हैं संतति को, इसलिए ये थोड़ा सा अपवाद है। हाँ, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जो म्यूल होते हैं वो इनफर्टाइल या कह सकते हैं स्टेराइल होते हैं। ये जो म्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि इनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो फर्टाइल संतति उत्पन्न करते हैं वो तो नहीं है, स्टेराइल ये हो रहा है, लेकिन एक ही जाति के जीव आपस में जनन कर सकते हैं, वो यहाँ पे अपवादवश संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे देख रहे हैं कि ये डोंकी का क्या है, ये अलग जाति का है, और हॉर्स का क्या है, ये अलग जाति का है। क्लियर, तो ये एक अपवाद है, लेकिन ये एग्जैक्टली ये परिभाषा सटीक बैठती है कि जीवों का वह समूह जो आपस में मोस्ट क्लोजली रिलेटेड हो, यानी कि इनके पूर्वज समान पूर्वज रहे हो, और या कह सकते हैं कि समान जेनेटिक इनका वो रहा हो, उत्पत्ति रहा हो, जो जीन इनका है वो सेम रहा हो उत्पत्ति के दृष्टिकोण से। और दूसरा क्या कि वो आपस में प्राकृतिक तौर पे
प्राकृतिक तौर पे वो ब्रीडिंग कर सकें, यानी कि प्रजनन कर सकें और फर्टाइल संतानें उत्पन्न कर सकें, तो वे सभी के सभी जीवों का समूह क्या है, एक जाति है। क्लियर। अब देखिए यहां कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ और एग्जाम्पल है जाति को और डिटेल में समझने के लिए। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका क्या है, आम है। पैंथेरा लियो क्या है, लायन है यानी शेर है। और होमो सेपियंस मतलब मानव। अब इसमें देखिए ये इंडिका क्या बताता है कि आमों की एक जाति है, आम की एक जाति है। लियो क्या बताता है, सभी शेर, जितने भी शेर हैं उन सबका एक समूह है, यानी कि उसकी जाति है। और सेपियंस क्या होता है या सेपायंस क्या बताता है कि मानव जाति, यानी कि मानव का समूह है। क्लियर। तो उम्मीद है कि इनसे, इन उदाहरणों से और इस बहुत ही सिंपल परिभाषा से ये जाति या स्पीसीज जो टेक्सॉन है, स्मॉलेस्ट टेक्सॉन, वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। वर्गीकरण का अगला टेक्सॉन या ग्रुप है जीनस यानी वंश। तो ये क्या होता है, देखिए जब वर्गीकरण स्पीसीज लेवल पे हो जाता है, यानी कि जीवों को अलग अलग स्पीसीज में उनके समान गुणों के आधार पर रख दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज होते हैं, बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जो कि आपस में कुछ सिमिलरिटीज रखती हैं, कुछ समानताएं उनमें देखने को मिलती हैं। भिन्न भिन्न जातियों में होने के बावजूद भी कुछ उनमें समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक, तो उन कुछ समान गुण रखने वाली जातियों को एक समूह में फिर से करके रख दिया जाता है और उसी समूह को क्या कहते हैं, जीनस या वंश कहते हैं। तो यहां वही लिखा गया है कि ऐसा टैक्सॉन या ग्रुप, या टैक्सॉन का हिंदी क्या हो जाएगा, वर्गक, वर्गक हो जाएगा, या तो संवर्ग हो जाएगा, या ग्रुप या समूह। ठीक, तो यहां वही लिखा गया कि ऐसा टैक्सॉन या ग्रुप जिसमें समान गुणों वाले स्पीसीज को रखा जाता है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो भिन्न भिन्न स्पीसीज होने के बावजूद भी कुछ आपस में समानताएं रखते हैं, कुछ समान गुण रखते हैं, उनको जिस ग्रुप में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, जीनस। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वो देखिए। तो यहां 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस। तो सीधा सा समझिए कि लियो क्या है, तो लियो है शेरों का समूह या शेरों की जातियां। टाइग्रिस क्या है, टाइगर की जातियां। और पार्डस क्या है, ये है लेपर्ड यानी कि चीता की जातियां। ठीक, ये तीनों अलग अलग जातियों के होने के बावजूद भी ये कैसे होते हैं, कह सकते हैं इनको एक वंश में रखा जा सकता है, जो कि है पैंथेरा। और पैंथेरा क्या होता है वो समझिए, पैंथेरा होता है कि ग्रुप और टैक्सॉन ऑफ लार्ज कैट, यानी कि बड़े बिल्लियों का समूह या बड़े बिल्लियों का टैक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, पैंथेरा। ठीक, तो जो लियो है यानी कि जो शेर है, टाइगर है, या लेपर्ड है यानी कि पार्डस जो लिखते हैं जाति में, तो ये तीनों वास्तव में हैं कैसे, ये हैं बड़ी बिल्लियों का एक समूह है। तो उनको बड़ी बिल्लियों के वंश में रखा जा सकता है, इसलिए इन तीनों जातियों को पैंथेरा में रखा जाता है। और पैंथेरा क्या है, ये है ग्रुप ऑफ लार्ज कैट्स, यानी कि बड़ी बिल्लियों का समूह है या टैक्सॉन है। क्लियर। अगला है फैमिली यानी कुल। अब फैमिली या कुल ये क्या है, ये ऐसा टैक्सॉन है जिसमें समान गुणों वाले जीनस को रखते हैं, समान गुणों वाले जीनस को। अब देखिए ये सीधे 1 to 1 चलता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, जिसमें दूसरा जो स्टेप था जीनस था, तीसरा जो स्टेप है नीचे से ऊपर की ओर वो है फैमिली या कुल। तो इसमें क्या है कि अलग अलग जीनस या अलग अलग वंश में रहने के बावजूद भी कुछ जीवों में समानताएं देखने को मिलती हैं, या कुछ उनके गुण होते हैं जो आपस में सिमिलर होते हैं। उसी के आधार पर उन भिन्न भिन्न जीनस को एक फैमिली में रखा जाता है, किसके आधार पर कि उन जीनस में कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलते हैं। तो वही यहां लिखा गया है कि ऐसा टैक्सॉन या ऐसा वो संवर्ग या ग्रुप जिसमें समान गुणों वाले जीनस को रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फैमिली या कुल कहते हैं। ठीक, अब यहां एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं कि 2 वो जीनस लिया गया है, एक पैंथेरा अभी आपने जीनस किसका देखा, जीनस ऑफ या ग्रुप ऑफ लार्ज कैट्स, जीनस ग्रुप ये कुछ भी लिख सकते हैं कि जीनस या ग्रुप या टैक्सॉन ऑफ लार्ज कैट्स। तो ये क्या लिख सकते हैं यहां, पैंथेरा का क्या है कि जीनस ऑफ लार्ज कैट्स। क्लियर। दूसरा जो है जीनस वो है फेलिस,
फेलिस क्या होता है? ये होता है जीनस ऑफ स्मॉल कैट्स। जो घरेलू बिल्लियां होती हैं या छोटी बिल्लियां, उनका समूह होता है या उनका वंश होता है क्या? फेलिस। तो बड़ी बिल्लियों का जो वंश है वो है पैंथेरा, छोटी बिल्लियों का जो वंश है वो है फेलिस, लेकिन है तो बिल्लियों का वंश। ठीक, तो इनको एक फैमिली या एक कुल में रखा जा सकता है जिसका नाम है फैलिडी। तो वही है कि इन दोनों को फैलिडी कुल में रखते हैं। और फैलिडी किस चीज का कुल है? तो वो समझिए, फैलिडी है फैमिली ऑफ कैट्स। यानी कि कैट्स लार्ज हो या स्मॉल हो, लेकिन कैट की फैमिली है फैलिडी, इसलिए इस फैलिडी जो फैमिली है उसमें पैंथेरा और फेलिस दोनों को रखते हैं। ठीक, तो एक गुण इनका ये समान देखने को मिला कि दोनों बिल्लियां हैं, चाहे लार्ज हो या स्मॉल हो, तो इन गुणों के आधार पर इनको एक कुल में रख दिया जाता है। क्लियर? तो यही इसीलिए लिखा गया है कि वह टैक्सॉन या ग्रुप जिसमें समान गुणों वाले जीनस को रखते हैं। जहां पे एग्जांपल आपने देखा कि ये पैंथेरा जो जीनस ऑफ लार्ज कैट्स है और फेलिस जो जीनस ऑफ स्मॉल कैट्स है, उनको एक कुल में फेलिडी में रख दिया गया, जो कि किसका कुल है? फैमिली ऑफ कैट्स, यानी कि बिल्लियों का कुल है। ठीक, तो अगला टैक्सॉन देखते हैं। वर्गीकरण का अगला टैक्सॉन या संवर्ग है ऑर्डर या गण। इसमें क्या है कि देखिए, भिन्न भिन्न जो फैमिलीज हैं या कुल हैं, उसमें कुछ कुल ऐसे होते हैं जिनके जीवों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। उन फैमिलीज को एक ग्रुप में करके रख दिया जाता है और उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डर या गण। ठीक, तो वही यहां लिखा गया कि ऐसे टैक्सॉन या संवर्ग जिसमें समान गुणों वाले फैमिलीज को रखा जाता है, यानी कि अलग अलग फैमिलीज हैं, उनमें कुछ गुण हैं जो समान हैं, तो उनको एक ग्रुप में या एक टैक्सॉन में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्डर या गण। ठीक, अब यहां उदाहरण से समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा फैलिडी फैमिली। अभी इसके पहले जब फैमिली देख रहे थे तो फैलिडी फैमिली किसकी है? ये है फैमिली ऑफ कैट्स, यानी बिल्लियों का कुल है। क्लियर? वैसे ही कैनिडी जो है वो क्या है? ये है फैमिली ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों का कुल है क्या? कैनिडी। तो फेलिडी जहां कैट्स का वो फैमिली है, वहीं कैनिडी डॉग्स की फैमिली है। और दोनों में समानता क्या है कि दोनों ऐसे मांसाहारी हैं जो जीवों को पकड़ते हैं, यानी कि दांत से उनके शरीर को फाड़ते हैं, चीरते हैं और उसको खाते हैं, यानी कि कह सकते हैं मांसाहारी शिकारी हैं। ठीक, तो मांसाहारी शिकारियों का जो ऑर्डर है या गण है वो है कार्नियोरा। कार्नियोरा क्या है कि ग्रुप ऑफ कार्नियोरस प्रीडेटर्स, या कह सकते हैं कि मांसाहारी शिकारियों का गण है, गण या ऑर्डर है, कह सकते हैं ऑर्डर है। तो कार्नियोरा क्या है कि मांसाहारी जो शिकारी हैं, यानी कि जो जीवों को शिकार करके उनके शरीर को या उनके मांस को अपने नुकीले दांतों से चीर करके, फाड़ करके और उसको खाते हैं, वो सभी कार्नियोरा में रखे गए हैं। तो ये दोनों में ये गुण पाया जाता है, चाहे वो कैट्स हो या डॉग्स हो, ये दोनों जीव ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, इनकी शिकार करते हैं। इनके उसके लिए क्या होते हैं कि इनके जबड़े अनुकूलित होते हैं, मजबूत जबड़े और नुकीले दांत इनके मॉडिफाइड होते हैं। किसके लिए? शिकार करने के लिए, जीवों के शरीर को फाड़ने के लिए, उसके मांस को चीरने के लिए और उसको भोजन के रूप में सेवन करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए इनके इस गुण के आधार पे इन दोनों को अलग अलग फैमिली के होने के बावजूद भी इस सिमिलरिटीज के कारण इनको रखा गया किसमें? कार्नियोरा ऑर्डर में। और कार्नियोरा ऑर्डर किसका ऑर्डर है? यह है मांसाहारी शिकारियों का ऑर्डर या मांसाहारी शिकारियों का ग्रुप कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए अगला क्या है? अगला है क्लास या वर्ग। ये अगला टैक्सॉन है वर्गीकरण का। इसमें क्या है कि अब भिन्न भिन्न तरह के जो ऑर्डर हैं उनमें भी कुछ समानताएं पाई जाती हैं। तो भिन्न भिन्न ऑर्डर होने के बावजूद भी कुछ समानताओं के कारण क्या किया जाता है? एक समूह में उन ऑर्डर्स को रखा जाता है और उसी समूह को क्या कहते हैं? क्लास या वर्ग कहते हैं। क्लियर? तो यहां वही लिखा गया है कि ऐसा टैक्सॉन या ऐसा संवर्ग जिसमें समान गुणों वाले ऑर्डर्स को रखा जाता है, यानी कि समान गुणों वाले गण को रखा जाता है। अब वो क्या है वो देखते हैं।
तो अभी हमने देखा कार्नियोरा, यहाँ कार्नियोरा लिखा गया। कार्नियोरा क्या है? मांसाहारी शिकारियों का क्या है? ये समूह है या गण है। ठीक, अगला क्या है? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में क्या है कि इसमें ऐसे जीव रखे गए हैं जिनका अग्र मस्तिष्क जो है, जो फोर ब्रेन है, वो कुछ ज्यादा ही डेवलप होता है और जिनमें सोचने की क्षमता थोड़ी सी बेहतर होती है। जो इनका आई साइट है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? इसमें प्राइमेट्स में आ जाएंगे बंदर आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएंगे और मनुष्य भी आ जाएगा। तो इस तरह के जो डेवलप फोर ब्रेन वाले जो जीव हैं उनको रखा गया है प्राइमेट्स में। और इसमें कार्नियोरा में क्या रखा गया है? ये कार्नियोरा क्या है? अभी बताया गया कि मांसाहारी शिकारी इसमें है। तो मांसाहारी शिकारी किसमें है? कार्नियोरा में है। और डेवलप्ड फोर ब्रेन वाले यानी कि जो विकसित अग्र मस्तिष्क वाले जो वो जीव हैं वो प्राइमेट्स में रखे गए हैं। ये दोनों ऑर्डर हैं अलग अलग, लेकिन इनमें समानता क्या होती है कि इन दोनों गणों के जीवों में मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि स्तन ग्रंथियां पाए जाते हैं। यानी कि ये अपने जो संतानें हैं उनको दुग्ध का पान कराते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। तो इसीलिए इनको मैमेलिया में रख दिया गया है। और मैमेलिया क्या है कि मैमेलिया में वे सारे जीव आते हैं जिनमें क्या होते हैं? मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होते हैं। तो कह सकते हैं कि मैमरी ग्लैंड्स वाले जीवों का क्लास है ये, यानी मैमरी ग्लैंड्स वाले जीवों का वर्ग है क्या? मैमेलिया, यानी हिंदी क्या हो जाएगा? स्तनधारी। ठीक, तो इसमें ऐसे जीव रखे गए हैं जिनमें मैमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियां रहती हैं और ये एक निश्चित समय के बाद जब ये प्रजनन करते हैं तो अपने संतानों को दुग्ध पान कराते हैं, यानी कि दूध पिलाते हैं। ठीक, तो अलग अलग गणों में रहने के बावजूद भी इनके एक गुण में समानता के कारण इनको क्लास मैमेलिया में रखा गया। और वो गुण क्या है? वो है मैमरी ग्लैंड्स की उपस्थिति। क्लियर? तो अगला टैक्सॉन देखते हैं। वर्गीकरण का जो अगला टैक्सॉन है वो है फाइलम या संघ। तो देखिए, फाइलम या संघ किसे कहते हैं कि ये वो ग्रुप है जिसमें जो कुछ समान गुणों वाले क्लासेज हैं, यानी कि भिन्न भिन्न वर्ग जिनमें आपस में कुछ समान गुण पाए जाते हैं, वो एक ग्रुप में रखे गए हैं और उसी ग्रुप को क्या कहते हैं? फाइलम। ठीक, या संघ। तो यहां वही लिखा गया कि ऐसा टैक्सॉन या संवर्ग जिसमें समान गुणों वाले क्लासेज को रखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? फाइलम या संघ कहते हैं। क्लियर? अब उदाहरण से और सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, यहां एक उदाहरण दिया गया है संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा में क्या है कि इस संघ में वे जीव रखे जाते हैं जिनके जीवन में या जिनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में उनमें क्या पाया जाता है? नोटोकॉर्ड, यानी कि ऐसे जीव जिनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी अवस्था में उनके अंदर संरचना पाई जाती है जिसका नाम है नोटोकॉर्ड या पृष्ठदंड। पृष्ठदंड ठीक वैसे ही संरचना है जैसे हम लोगों के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है या बैकबोन होता है, उसी का समझ लीजिए प्रारंभिक रूप है। ठीक ठीक वैसे ही संरचना है, प्रारंभिक रूप है उसका। तो नोटोकॉर्ड या पृष्ठदंड जिन जीवों में किसी न किसी उनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में उनके शरीर में पाया जाता है, उन सभी जीवों को कॉर्डेटा में, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। ठीक, अब देखिए यहां देखते हैं, यहां देख रहे हैं मैमेलिया। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, मैमेलिया कौन से जीव हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स पाया जाता है, यानी कि स्तनधारी जीव मैमेलिया में आते हैं। यानी कि मैमेलिया वर्ग किसका है? स्तनधारियों का वर्ग है। रेप्टिलिया क्या है? सरीसृपों का वर्ग है या क्लास है। एम्फीबिया क्या है? उभयचरों का क्लास है या वर्ग है। फिशेज क्या है? मछलियों का वर्ग या क्लास है। और एविज क्या है? बर्ड्स यानी पंछियों का क्लास है या वर्ग है। क्लियर? तो ये अलग अलग वर्ग होने के, अलग अलग क्लास होने के बावजूद भी इनमें एक समानता पाई जाती है कि इनके जीवन के किसी न किसी स्टेज में इनके अंदर नोटोकॉर्ड यानी कि पृष्ठदंड पाया जाता है। क्लियर? अब वो पृष्ठदंड की उपस्थिति के ही कारण इन सभी क्लासेज को अलग अलग होने के बावजूद भी उसी एक समानता के कारण इन सभी को रखा गया किसमें? संघ
कॉर्डेटा में, जो कि किसका संघ है? ऐसे जीवों का संघ है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड या पृष्ठदंड पाया जाता है। क्लियर? अब अगला देखिए टैक्सॉन क्या है, और लास्ट टैक्सॉन या सबसे बड़ा टैक्सॉन यहां किंगडम है या जगत कह सकते हैं। यहां लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट टैक्सॉन या लार्जेस्ट ग्रुप कह सकते हैं। ठीक, वर्गीकरण में जो सबसे बड़ा टैक्सॉन है वो क्या है? किंगडम या जगत, या कह सकते हैं कि इसमें वे जीव रखे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा दूर दूर तक यानी कि डाइवर्स होते हैं, यानी कि विविध होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीसीज में कि वो जीव उसमें रखे जाते हैं जो कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी कि उनके पूर्वज कहीं ना कहीं समान होते हैं या समान पूर्वजों से उनकी उत्पत्ति हुई रहती है। लेकिन वहीं पे किंगडम क्या है कि सबसे बड़ा टैक्सॉन है और मोस्ट डाइवर्स एनिमल से रखता है, यानी कि बहुत ज्यादा विविध एनिमल जिनके एंसिस्टर यानी कि पूर्वज अलग अलग हैं, जिनकी उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कुछ एकाध गुणों की समानता के कारण उनको एक किंगडम में या एक जगत में रखा जाता है। या कह सकते हैं कि किंगडम वह समूह है या वह टैक्सॉन है जिसमें वे फाइलम रखे जाते हैं जिनमें कुछ समानताएं, एक दो समानताएं पाई जाती हैं। ठीक, तो यहां वही लिखा गया कि ऐसा टैक्सॉन जिसमें समान गुणों वाले फाइलम को रखा जाता है, कि अलग अलग फाइलम होने के बावजूद भी कुछ एकाध गुण समान होते हैं उन फाइलम में, और इसीलिए उनको एक समूह में रखा जाता है, और उसी बड़े समूह को क्या कहते हैं? किंगडम या जगत कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट टैक्सॉन है किसका? वर्गीकरण का। ठीक, या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का या टैक्सोनॉमिक हायरार्की का। क्लियर? अब उदाहरण से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे जगत एनिमैलिया है, जो किंगडम एनिमैलिया यानी कि प्राणी जगत कह सकते हैं या जंतुओं का जगत कह सकते हैं। तो एनिमैलिया जगत में सभी जंतु रखे जाते हैं। यहां जैसे लिखा गया है ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स। अब चाहे वो कितना भी अविकसित हो और कितना भी विकसित हो, अगर वो जंतु है, एनिमल है, तो वो एनिमैलिया में रखा जाएगा। क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए यहां दिया गया है पोरीफेरा, जो कि छिद्रित एक जीव होते हैं। अगला क्या है? प्लेटिहेलमिन्थीज। फिर से क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन सा फाइलम हो जाएगा? अभी हम लोगों ने जाना, जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं। इन दोनों में नहीं पाए जाते हैं। इनकी संरचना, इनका बनावट, इनकी उत्पत्ति अलग होती है। तो इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद भी इनमें एक गुण समान है, और वो है एनिमल होने का गुण। ठीक, तो जंतु होने के कारण इनको किसमें? एनिमैलिया जगत में रख दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये रहा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक खत्म करते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को खत्म करें, उससे पहले एक खास बात कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।